अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अबू हुरैरा, आप देख रहे हैं AH इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जो स्क्रीन के अंदर आपको ये इलेक्ट्रिक बोर्ड नज़र आ रहा है, अगर आप इलेक्ट्रिशियन नहीं भी है फिर भी आपको ये बोर्ड की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत हो सकती है। ये हर घर में होना चाहिए ये इलेक्ट्रिक बोर्ड। इस इलेक्ट्रिक बोर्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं इस वीडियो में हम आगे चल के आपको बताते हैं। आगे मैं आपको सारा इसके स्टेप बाई स्टेप सारा तरीका बताता हूँ, इसको कनेक्शन करने का तरीका और इसको बनाने का तरीका और इसे इस्तेमाल करने का तरीका। लेकिन शर्त यह है, ये वीडियो आपने पूरी देखनी है। उसके अलावा भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप घर के अंदर कोई भी चीज़ अगर शॉर्ट हो जाए या ख़राब हो जाए तो आप इस इलेक्ट्रिक बोर्ड की मदद से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक होल्डर लगाया है, एक जो है आपने बटन लगाया है और उसके साथ एक सॉकेट लगाई है। अब हम बढ़ते हैं अपने कनेक्शन की जानिब। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होल्डर है और ये स्विच है, ये सॉकेट है। उसी तरह बैक साइड के ऊपर भी सॉकेट, स्विच, होल्डर। सबसे पहले आपने अपने होल्डर को स्विच बटन को आपस में शॉर्ट कर लेना है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने एक वायर लगा ली है, यहाँ पे हमने अपने होल्डर को अपने स्विच बटन के साथ अटैच कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ से यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपने स्विच को अपने सॉकेट के साथ शॉर्ट कर लिया है। ये तीनों पॉइंट मैंने आपस में शॉर्ट कर लिए हैं। अब हम यहाँ से इस पॉइंट को आपस में शॉर्ट करेंगे। हाँ, मेरे जो आपस में शॉर्ट की कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर मेन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे फेस वायर अप्लाई करेंगे स्विच के साथ और यहाँ पे न्यूट्रल वायर। ये मेरे पास एक छोटी सी लीड पड़ी हुई है, वो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पर फेस वायर का जो कनेक्शन है वो हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे हमने न्यूट्रल वायर अप्लाई कर दिया है अपने होल्डर को और यहाँ पे हमने अपने स्विच बटन के ऊपर जो है फेस वायर अप्लाई कर दी है। यहाँ से यहाँ पर सॉकेट को आपस में शॉर्ट कर दिया है। उसी तरह दूसरी तरफ भी हमने जो तीनों पॉइंटों को आपस में शॉर्ट कर दिया है। अब जो हमारे कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इस सर्किट को आपको चलाकर दिखाएंगे। उससे पहले हम इसको बंद कर लेते हैं अपने स्विच बोर्ड को। यहाँ पर ये जो हमारे स्विच बोर्ड के जो पेच हैं चारों वो हमने टाइट कर ली हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम होल्डर के अंदर लैंप को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर लैंप लगाने के बाद हम इस प्लग को जो है 220 लाइट अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर मैंने जो है इसको करंट दे दिया है स्विच बोर्ड को। अब हम इस स्विच को ओपन करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने स्विच को ओपन किया है हमारा जो लैंप है वो ऑन हो चुका है। आपकी कोई भी काम वाली जगह है तो आप वहाँ पर इस सीरीज बोर्ड को अपना स्विच ऑन करके ये लैंप ऑन कर सकते हैं और अपना जो कोई भी काम है वो आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा आपने इसे टेस्ट कैसे करना है इसके ऊपर वो भी मैं अब आगे आपको दिखाता हूँ करके। यहाँ पर हमने स्विच बटन के साथ आपको लैंप ऑन ऑफ करके दिखा दिया है। आगे मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिक चीज़ें आपने कैसे टेस्ट करनी है। अब हम यहाँ पर प्लग लगा के आपको चीज़ों को टेस्ट करके दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने ये प्लग लगा लिया है। ये तारों को मैं आपस में जोड़ दिखा देता हूँ। जैसे ही आप तारों को आपस में शॉर्ट करेंगे जो हमारा लैंप जो है वो ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम सबसे पहले आपको ये ब्रेकर चेक करके दिखाएंगे ये ख़राब है या ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही ब्रेकर के दोनों वायर के ऊपर ये वायर अप्लाई करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं ये जो ब्रेकर है आपस में शॉर्ट है। ये ब्रेकर बिल्कुल हमारा ठीक काम कर रहा है। यहाँ पर मेरे पास है एक मैग्नेट कनेक्टर स्विच है, इसको भी हम चेक करके दिखाएंगे ये ठीक है या नहीं। इसके जो कॉयल के पॉइंट है वहाँ पर हम दोनों वायरों को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास एक 12 वोल्ट का चार्जर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसकी बॉडी शॉर्ट वगैरह तो नहीं है, ये आपने कैसे चेक करिए इसमें बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। सबसे पहले आपने इसके जो प्लग है उसके ऊपर करंट अप्लाई करके चेक कर लेना है ये खुद ठीक है या नहीं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं यहाँ पर दोनों वायरों को अप्लाई कर रहा हूँ तो हमारा जो लैंप जो है वो ऑन हो रहा है। ये जो चार्जर है बिल्कुल ओके है। उसके अलावा अगर आपने इसकी चार्ज चेक करें तो आपने यहाँ पर एक यहाँ पे वायर लगानी है, दूसरी जो है बॉडी को। आप बॉडी को वायर लगाएंगे, अगर आपका लैंप नहीं ऑन होगा तो ये जो चार्जर है आपका शार्ट नहीं है। कोई भी चीज़ आपके घर पे शार्ट हो तो आपने इसी तरह प्लग को एक वायर लगानी है, दूसरी वायर जो है आपने अपनी कोई भी चीज़ हो, जैसे कपड़े धोने वाली मशीन हो या कोई और पंखा वगैरह हो, तो आपने इसी तरह उसको बॉडी को एक वायर लगानी है, एक यहाँ पे लगानी है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो घर की चीज़ है वो शार्ट नहीं है। तो यहाँ इस तरह जैसे ही आपका लैंप ऑन होगा तो आप समझ सकते हैं कि जो आपकी चीज़ है वो बिल्कुल ओके है। इन वायरों का भी आप आपस में अटैच कर सकते हैं, यहाँ कोई ख़तरा नहीं है, आप देख सकते हैं। अगर आप घर की कोई चीज़ ख़राब होगी, जैसे हमारे पास ये एक मैग्नेट फ्रंट स्विच ख़राब पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसको हम वायर लगाएंगे तो जो हमारा लैंप है वो ऑन नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा कनेक्टर है वो ख़राब है तो लैंप हमारा ऑन नहीं हो रहा। जैसे हम वायरों को आपस में टच कर रहे हैं तो लैंप ऑन हो रहा है। इस तरह का बोर्ड अगर आप घर पे बना कर रख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। घर की हर छोटी मोटी चीज़ आप चेक कर सकते हैं सीरीज बोर्ड से। आज की जो हमारी वीडियो है बस यही तक थी। वीडियो के मतलब अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।